अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद मोहम्मद फ़ारूक तिरमज़ी। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे रिजेक्शन वाल्व के ऊपर। रिजेक्शन वाल्व जिस तरीके से आपको पता है प्लांट के बिल्कुल फ्रंट पे लगा होता है। ये मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं, ये रिजेक्शन वाल्व होता है। इसके बारे में बहुत सारे सवालात थे कि रिजेक्शन वाल्व से हमने किस तरीके से मिनरल सेट करने हैं, किस तरीके से हमें रिजेक्शन वाल्व से अपने पानी का टेस्ट बेहतर करना है, हम किस तरीके से अपने पानी के मयार को रिजेक्शन वाल्व से किस तरीके से सही कर सकते हैं। तो ये इसके अलावा भी बहुत सारे इसके रिलेटेड सवालात हैं। फिर मैंने सोचा कि इस पे एक डिटेल से वीडियो बना दे ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि रिजेक्शन वाल्व का असल मकसद क्या होता है। सवालात तो आते रहते हैं लेकिन जो असल मकसद है रिजेक्शन वाल्व का वो मैं आपसे डिस्कस करूँगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं उन दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। अच्छा, तो बात हो रही थी रिजेक्शन वाल्व की। रिजेक्शन वाल्व जिस तरीके से मैं पहले ही आपसे डिस्कस कर चुका हूं, आपके प्लांट के मिनरल वाटर प्लांट के फ्रंट पे लगा होता है। रिजेक्शन वाल्व का असल मकसद क्या है? रिजेक्शन वाल्व का असल मकसद जिस तरीके से नाम से ही ज़ाहिर है, रिजेक्शन मतलब रिजेक्ट, उसने रिजेक्ट करना होता है उन पार्टिकल्स को, उन चीज़ों को, उन नमकियात को, उन छोटे छोटे ज़र्रात को पानी के अंदर जिनको मेम्ब्रेन समझती है कि ये गैर ज़रूरी हैं, ये पानी के अंदर जाके तो खराबी पैदा करेंगे, ये नुकसानदेह हैं पानी के लिए, ये पीने के लिए नुकसानदेह हैं, ये इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह हैं, या ये पार्टिकल्स अलहदा से इसके अंदर आ गए हैं पानी के अंदर, मतलब उन सब को वो रिजेक्ट करके तो बाहर निकाल देती है। रिजेक्शन वाल्व का यही मकसद होता है, लेकिन मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको समझाऊंगा कि ये काम किस तरह करता है। अब देखें, जिस तरीके से मैंने पहले आपसे डिस्कस किया कि ये सारे रिजेक्ट शुदा चीज़ों को पानी से बाहर निकाल देती है, तो रिजेक्शन वाल्व की जो सेटिंग होती है ये नहायत अहम होती है। रिजेक्शन वाल्व की अगर सेटिंग आपकी एक दफ़ा हो जाती है तो आप उसे बार बार उसके साथ पंगे शंगे ना लें, कोशिश ना करें कि उसको बार बार कभी कम कर रहे हैं, कभी ज़्यादा कर रहे हैं। अगर आप एक्सपर्ट हैं इस मामले में, आपको पता है कि इसको किस तरीके से एडजस्ट किया जा सकता है, तो फिर आपको उस तरीके से एडजस्ट करें। क्योंकि बाज़ औक़ात रिजेक्शन वाल्व से सेटिंग इस तरह की कर देंगे कि जिससे ये होता है कि आपकी जो वाटर प्रोडक्शन होती है, जो मिनरल वाटर बनने की स्पीड होती है, वो कम हो जाती है, और उसके मुकाबले में जो आपका वेस्ट वाटर है उसकी तादाद ज़्यादा हो जाती है, वेस्ट वाटर ज़्यादा निकलना शुरू हो जाता है, आपका जो प्रोडक्शन है मिनरल वाटर की वो कम हो जाती है, या बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है, वेस्ट वाटर कम हो जाता है। तो ये दोनों चीज़ें हमारे लिए नुकसानदेह हैं, क्योंकि जब आपकी प्रोडक्शन, आपका मिनरल वाटर बनना कम होगा तो ज़ाहिर है आपका प्लांट रेगुलर चल रहा है तो आपकी बिजली इसमें ज़्यादा खर्च होगी, आपके मिनरल्स ज़्यादा खर्च होंगे, आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा, आपका पानी ज़ाया हो रहा होगा। लेकिन अगर इसके मुकाबले में आपका मिनरल वाटर ज़्यादा बन रहा है, नो डाउट इसमें आपको बिजली वगैरह की बचत फ़ील हो रही होगी और उसमें वेस्ट वाटर कम निकल रहा है, लेकिन उसमें नुकसान ये होता है कि सारे के सारे जो रिजेक्टेड पार्टिकल्स होते हैं पानी के अंदर वो सारे बाहर आराम से नहीं निकल पाते, वो मेम्ब्रेन के अंदर ही रहते हैं, तो मेम्ब्रेन को नुकसान पहुंचाते हैं। मतलब ये सारी चीज़ें देखते हुए, समझते हुए आपने रिजेक्शन वाल्व की सेटिंग करनी है। अगर आप समझते हैं कि हम रिजेक्शन वाल्व की अच्छे से सेटिंग कर सकते हैं तो फिर आप सेटिंग करें, अदरवाइज़ आप किसी एक्सपर्ट बंदे से ही सेटिंग करवाएं। बहरहाल ये इतना मुश्किल भी नहीं होता, लेकिन बहरहाल सेटिंग तो सेटिंग है, ये आपको अच्छे से करनी होती है। तो रिजेक्शन वाल्व एक ख़ास लिमिट पे रखना होता है। ख़ास लिमिट पे रखने का ये मतलब होता है कि एक ख़ास लिमिट होती है वेस्ट वाटर की, आपने एक ख़ास मिकदार में वेस्ट वाटर निकालना है बाहर। अगर आप वेस्ट वाटर मुकम्मल तरीके से बाहर नहीं निकालेंगे तो मैं जिस तरह पहले से ज़िक्र कर चुका हूँ आपसे कि पार्टिकल्स जो हैं, मिनरल्स के पार्टिकल्स या कोई ऐसे पार्टिकल्स जो पानी के अंदर गैर ज़रूरी हैं, वो मेम्ब्रेन के अंदर जमना शुरू हो जाएंगे, आपकी मेम्ब्रेन बंद हो जाएगी अगर आपने रिजेक्शन वाल्व की सेटिंग अच्छे से नहीं की। तो रिजेक्शन वाल्व का सिर्फ इतना ही मकसद होता है। एक दफ़ा मैं फिर थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको कि रिजेक्शन वाल्व आपकी जो वेस्ट वाटर होता है उसको निकालने में मदद देता है। आपको एक ख़ास मिकदार में जो वेस्ट वाटर है उसको निकालता है, उसके साथ साथ एक्स्ट्रा पार्टिकल्स भी बाहर निकाल देता है। रिजेक्शन वाल्व का सिर्फ यही मकसद होता है। अगर आप उसको थोड़ा सा टाइट करेंगे तो आपके जो वेस्ट वाटर है वो उसकी तादाद कम हो जाएगी, आपके मिनरल वाटर की तादाद ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन वो आपकी मेम्ब्रेन के लिए नुकसानदेह है। इसलिए आपने रिजेक्शन वाल्व की सेटिंग अच्छे से करनी है।
تو ریجیکشن والو کا صرف یہی کام ہوتا ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ریجیکشن والو آپ کے منرلز کو سیٹ کرتا ہے, آپ کے پانی کے ٹیسٹ کو بہتر کرتا ہے, یا آپ کے پانی کی کوالٹی کو امپروو کرتا ہے, کوالٹی کو امپروو کر سکتا ہے اگر آپ نے سیٹنگ اچھے سے کی ہے, ورنہ اس کا ریجیکشن والو کا آپ کے ذائقے سے, پانی کے ذائقے سے, آپ کی منرل کی سیٹنگ سے کوئی بھی تعلق واسطہ نہیں ہے. یہ ساری باتیں افسانوی ہے, ادھر ادھر سے نکلتی ہوئی تو بات پھر چل پڑتی ہے. جس طرح آپ کو پتہ رومرز پھیلتی ہیں, اسی طریقے سے بات بھی پھیلتی ہے, چاہے وہ اچھی ہو, چاہے وہ بری ہو, صحیح ہو یا غلط ہو, بات پھیل جاتی ہے. اس لیے کوشش یہی کریں کہ آپ بات وہی سمجھیں, وہی اپنے ذہن نشین کریں جو اتھینٹک ہو, بغیر ویریفیکیشن کے آپ ہر بات کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے اسے اپنے ذہن پہ سوار نہ کیا کریں. تو ریجیکشن والو کا اس کے علاوہ کوئی بھی مقصد نہیں ہوتا, صرف یہی مقصد ہے کہ ویسٹ واٹر کو باہر نکالتا ہے, اس کے ساتھ ساتھ جو پارٹیکلس ہیں وہ باہر نکال دیتا ہے, باقی منرلس کی سیٹنگ وغیرہ سے اس کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. تو امید ہے کہ آپ کو ویسٹ واٹر کے حوالے سے ریجیکشن والو کی جو سیٹنگ ہے وہ اچھے سے سمجھ آ چکی ہوگی. اگر پھر بھی اس ویڈیو سے متعلقہ آپ کو کچھ کویشچن ہوں, کچھ سوالات ہوں, تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر سکتے ہیں. تو امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے, اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. السلام علیکم.